हाँ ज्योति बोलो। तू यहाँ क्या कर रही है? हेलो। वो मम्मा, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। तुझे कितनी बार कहा है कि इस टाइम पे मेरे रूम में मत आया कर, और अगर भूख ही लग रही तो फ्रिज में से जाकर कुछ खा लेना, मेरे पास मत आया कर। फिर मम्मा वो भैया आ जाते इसलिए आप खाना नहीं बनाते। अभी लगाऊं एक, ज्यादा ध्यान मत रखे कर तू। क्या हुआ? कहाँ थे तुम? इतनी देर लगा दी यार तुमने, मैं ना कब से वेट करते करते सो गई थी। यार अब तुम जानती हो ना, ट्रैफिक, इस चक्कर में लेट हो गया, नहीं तो मैं खुद पहले आने की सोच रहा था। तुम ये सब छोड़ो ना, कुछ हुआ है क्या? मतलब ये यहाँ क्या कर रही है? क्या बताऊं, कितनी बार तो बोल दिया रूम में मत आया कर इस टाइम पे, फिर इसको समझ ही नहीं आती है। मम्मी, आप ना पापा को धोखा दे रही हो। पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने किसी दिन पापा को बता दूंगी। ज्यादा जुबान चल रही है तेरी, तेरे को याद नहीं है कैसे पीटती मैं तेरे को? हाँ, अब ज्यादा बोलेगी ना तो इस घर से बाहर फेंक दूंगी, समझी? छोड़ो, हाथ में लग रही है। ज्योति बच्ची है, समझदार है, नहीं बोलेगी अपने पापा से। नहीं बोलोगे ना बेटा? हाँ, नहीं बोलोगे ना? चलो जाओ। यार इसका ना कुछ करना पड़ेगा, मेरे को डर लग रहा है। अगर सच में इसने अपने पापा को बता दिया तो उसके पैसों पे तो ऐश करते हैं यार, हमारी तो सारी ऐश ही खत्म हो जाएगी। अरे कुछ नहीं बोलेगी यार ज्योति, रिलैक्स। वैसे भी बच्ची है वो, 2-3 महीने पहले बोल रही थी मैं बोल दूंगी पापा से। हमने थोड़ा सा डराया, कुछ बताया उसने? आगे भी नहीं बताएगी यार। तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा पति आज आएगा या नहीं आएगा, फिर मैं घर पे बोल दूंगा कि रात में नहीं आ रहा हूँ मैं आज का। नहीं आने वाला। तुम एक काम करो, फ्रेश हो जाओ आराम से, दूसरे कमरे में ना विभोर के कपड़े रखे हुए हैं, वो पहन के आ जाओ। ठीक है। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब। मैंने ना आपको अपनी दूसरी पत्नी और उसके आशिक की सारी बातें कॉल रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड करके भेज दी हैं, और उसके साथ साथ उस रिकॉर्डिंग में ये भी है कि मेरी पत्नी कैसे मेरी बच्ची को प्रताड़ित करती है, उसको डराती है। दरअसल ये सौतेली माँ है ना मेरी बच्ची की, इसलिए उसको परेशान करती है। और ये रिकॉर्डिंग मैंने आपको इसलिए भेजी है ताकि जब कोर्ट में मेरी पत्नी डिवोर्स के लिए फाइल करे ना, तो अलमिनी के नाम पर मेरी ये दूसरी बीवी एक चप्पल भी ना ले जा पाए। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, रिकॉर्डिंग मैंने आपको भेज दिया सबूत के तौर पे, कार्रवाई आप शुरू करिए। फिलहाल मैं अपनी पत्नी को और उसके आशिक को धक्के मार के इस घर से बाहर निकालता हूँ। विभोर, तुम कब आए? वो वाला नाटक नहीं करोगी क्या कि ये मेरा कुछ नहीं लगता, ये मेरा दोस्त है, ये है वो है? अरे छोड़ो ना, मैं क्लियर कर देता हूँ सब कुछ। इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। हमारी कॉल चल रही थी करीबन 1-2 घंटे से। शायद मेरी समझदार बेटी ये कॉल मिला के चली गई होगी ताकि उसकी सौतेली माँ की सच्चाई मेरे आगे आ जाए, है ना? तुमने ना कुछ गलत सुन लिया होगा, और ये सच नहीं, ये सच में ये तो मेरा दोस्त है, थक गया था ना इसलिए मुझसे मिलने आ गया, और कुछ भी नहीं। सच कहा तुमने। ये सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है कि हर औरत घर बनाती है। कुछ तुम्हारी जैसी औरतें होती हैं जो घर उजाड़ भी देती हैं, और सबसे बड़ी गलती इसमें मेरी है। मेरे पास पैसा, ऐशो आराम, दौलत सब कुछ थी, बस मेरी पहली पत्नी चली गई थी तो मैंने सोचा कि मेरी बच्ची का ध्यान रखने के लिए मैं दूसरी पत्नी ले आता हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत में जो खुशी नहीं लिखी होती वो उसे नहीं मिलती किसी भी कीमत पर, और मेरे साथ भी वही हुआ।
दूसरी पत्नी लेकर आया था अपनी बच्ची का ध्यान रखने के लिए, लेकिन तुम्हारी जैसी माँ मिलने के बाद तो मेरी बच्ची और डर गई। ये तो शुक्र है कि वो ट्रॉमा में नहीं गई। लेकिन अब मैंने कसम खा ली है ज्योति, मैं जिंदगी भर अपनी बच्ची को अकेला पाल लूंगा, लेकिन उसके लिए कोई और माँ नहीं लेकर आऊंगा। क्योंकि आज के ज़माने में ना माँ बची ही नहीं है। तुम जैसी कैरेक्टरलेस लड़कियां रह गई हैं जो पतियों को धोखा देती हैं और ज़िंदगी में कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती है। पर कोई बात नहीं, तुमने जो किया है ना मेरे साथ, उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। ये जो कॉल रिकॉर्डिंग कोर्ट में गई है ना, इसके बाद तुम और तुम्हारा आशिक जेल में चक्की पीसोगे। क्योंकि तुमने मेरी बेटी को परेशान भी कराया ना, तो इस जुर्म में भी मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। एक सेकंड, ये क्या पुलिस कोर्ट लगा रखा है भाई? शादीशुदा हूं मैं, और तेरा ये पर्सनल मैटर है, अपने आप सॉर्ट आउट करो भाई। टाइम पास कर रहा था मैं इसके साथ, जा रहा हूं। सनी, अरे छोड़ ना। सनी प्लीज, कहाँ जा रहे तुम? लो, तुम्हें तो इंस्टेंट कर्मा मिल गया। तुम इस आशिक के भरोसे मेरी बच्ची और मुझे धोखा देने चली थी, और यही तुम्हारा साथ छोड़ के चला गया। पता है ज्योति, आज तुमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली खुद ही। सोचो, तुम्हें इतना अच्छा घर परिवार मिला था, एक प्यारी सी बच्ची मिली थी, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी सेट थी, लेकिन उसके बाद भी तुमने ये रास्ता चुना। और अब पता है तुम्हारा अंत कहाँ होगा? सड़कों पर धक्के खाते हुए। क्योंकि तुम तो कभी माँ बनने का सुख भी नहीं ले पाओगी। तुम्हारे जैसे कैरेक्टरलेस लड़कियों की शादी थोड़ी होती है। निकलो यहाँ से। नहीं प्लीज प्लीज, मुझसे गलती हो गई यार, मैं आगे से नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस, मैं हमारे बेटी का भी ख्याल रखूंगी। वो मेरी बेटी जैसी है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं क्या सोची थी। प्लीज मुझे माफ कर दो प्रभु, प्लीज। अपनी गलतियों की माफी कोर्ट में जज के आगे मांगना। मैं तो अपनी गलती से सीख चुका हूँ, अब तुम्हारी सीखने की बारी है। निकलो यहाँ से। नहीं यार, मैं कहाँ जाऊंगी? तुम ही तो एक मेरा ज्योति, निकलो यहाँ से। विभोर, मैं कहाँ ज्योति, जाऊंगी? निकलो। प्लीज प्लीज विभोर। सोफिया बेटा। हाँ पापा। इधर आओ। अब से आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपकी गंदी मम्मी इस घर से जा चुकी हैं, और अब से सिर्फ आपके पापा ही आपका ध्यान रखेंगे। ठीक है? ठीक है।